हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक जो अपनी जो फर्स्ट क्लास हुई थी, क्लास 9th की मैथ की जो फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें अपन ने कुछ बेसिक चीज़ों के मामले में अपन ने पढ़ा था, बेसिक परिभाषाएं पढ़ी थी। तो उन परिभाषाओं पर आधारित अपनी जो यूनिट है वो है 1.1। अब 1.1 को समझने से पहले एग्जाम्पल दिए गए हैं दो आपकी बुक में, उन एग्जाम्पलों की अपन चर्चा करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें अपने को बताना है कि सत्य और असत्य बताना है कि ये जो कथन लिखे हुए हैं इनमें सत्य कथन कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है, ये बात अपने को बतानी है। तो ये जो बातें हैं वो अपनी जो आपको मैंने बेसिक बताया था उन पर आधारित है। तो अपने को जो गणितीय कथन है जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको समझना है और वो बात सत्य है या असत्य है वो अपने को देखनी है। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट कथन के ऊपर गौर करते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो दो बातें हैं इसमें, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, दोनों की बात आपको मैंने बताई थी। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें जीरो सम्मिलित हो, 0, 1, 2, 3 ये चलती जाएंगी। प्राकृत संख्याओं की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, काउंटिंग वाली संख्याएं होती हैं 1, 2, 3। और मैंने यह बताया था कि इनमें सबसे छोटी संख्या 1 होती है, इसमें सबसे छोटी संख्या 0 होती है। ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्या। अब जो कथन कह रहा है अपने को पता चल गया पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। कथन अपना कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि प्रत्येक 0, 1, 2, 3 ये संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखो इनमें और इनमें जब तुलना करते हैं अपन क्या करते हैं? तुलना। तो तुलना में देखो अपने को 1 यहां भी है और यहां भी, 2 यहां भी है, यहां भी 3 यहां भी है, यहां भी है, और आगे डैश डैश चलता जाएगा। आगे जो संख्या आएगी वो भी इसमें सम्मिलित रहेगी। लेकिन इसमें तो 0 है और इसमें 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं होती है, असत्य है। अब कारण क्यों है? क्योंकि प्रत्येक अगर 0 नहीं है इसमें, अगर 0 इसमें आ जाता तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या बन जाती? प्राकृत संख्या बन जाती। जबकि 0 इसमें सम्मिलित है, 0 प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित नहीं होता है, अतः एक्स्ट्रा इसमें क्या है? 0। और 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं है, इसमें नहीं है वो 0, अतः यह कथन क्या है? असत्य कथन है। तो ये बात समझ गए होंगे आप। और मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, लिखवाई भी थी कि किस प्रकार से क्या है। अब जो सेकंड कथन है इसके ऊपर अपन गौर करते हैं। जो अपना सेकंड कथन है उसके ऊपर अपन गौर करेंगे। प्रत्येक पूर्णांक, अब देखो एक तो आ गई पूर्णांक संख्या, एक आ गई परिमेय संख्या। अब इन दोनों की परिभाषा अपने को पता होनी चाहिए। हालांकि जब 1.2 अपन पढ़ेंगे तब और परिभाषाएं मैं लिखाऊंगा, उससे पहले आपको मैं बता देता हूं। इसमें आ गई एक तो पूर्णांक, क्या बात आई अपने पास? पूर्णांक। एक तो पूर्णांक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं और 0 भी होता है, शून्य भी सम्मिलित रहता है। अर्थात संख्या रेखा के ऊपर देखो ये 0, इधर धनात्मक संख्याएं आती हैं 1, 2, 3 ये चलता रहेगा, इधर -1, -2, -3 ये चलता रहेगा। तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप समझ गए पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये चलती रहेंगी। ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं।
अब इसमें थोड़ी सी जनरल बातें मैं बता देता हूं। जैसे ये 0 है, यहां पे इधर 1 लिखा हुआ है, इधर -1 लिखा हुआ है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो देखो 0 से इधर जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे तो वो संख्या में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, मतलब वो संख्या छोटी होती जाएगी। और 0 से इधर जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे तो वो संख्या क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है 0 से इधर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी 0 से छोटी होती हैं, और इधर जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी 0 से बड़ी होती है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष आया, इससे निष्कर्ष यह आया कि सभी धनात्मक संख्याएं देखो धनात्मक संख्याएं हैं 1 2 3, तो ये तो क्या होती है 0 से बड़ी होती है, और ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वो 0 से क्या होती है, छोटी होती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अपना जो सेकंड जो कथन था उसमें था पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं मैंने बता दी है क्या होती है, ये वाली संख्याएं। अब आती है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको P/Q में बदला जा सके या हो, या तो उनको चेंज कर लिया जाए या वो अपना वजूद P/Q में रखती हूं डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या लिख दी 3, ये पूर्णांक P/Q में नहीं है, लेकिन मैंने यहां क्या कर दिया 1 लगा दिया, P/Q में हो गया। इसमें शर्त होती है Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 की। तो 3/1 क्या किसमें बढ़ गई, P/Q में बढ़ गई 3, यानी कि 3 नहीं थी P/Q में, लेकिन ये चेंज हो गई। अगर मैं ये लिखूं कि 3/2, तो ये डायरेक्ट P/Q में है, तो ये दोनों ही क्या है, परिमेय है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको P/Q में या तो वो डायरेक्ट P/Q में हो या फिर उनको चेंज कर दिया जाए। तो अब देखो कथन है प्रत्येक पूर्णांक संख्या, यानी कि ये प्रत्येक संख्या, यानी कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, ये सारी की सारी संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। तो ये कथन आपका सत्य है। जो सेकंड कथन है वो क्या है, सत्य है। क्यों है सत्य, माना कि ये सभी की सभी संख्याएं m है, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है, m है, तो इनको बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ये लेऊं कि 1 है, a क्या है, पूर्णांक है। अब इसको P/Q में मैं बदलूं तो क्या हो गया 1/1, तो क्या आ गई, ये परिमेय संख्या है। अगर 0 है, 0 को मैं लिखूं 0/2 या 0/1, तो ये भी किस में चेंज हो गई, P/Q में चेंज हो गई, और Q बराबर नहीं है 0 की। तो ये शर्त पूरी कर रही है। और माइनस की संख्या, जैसे मान लीजिए -3 है, क्योंकि माइनस की संख्या भी आती है इसमें, -3 को मैं लिख सकता हूं -3/2, ये भी क्या है, P/Q में है, अतः ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या में होगी। तो कहने का मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। ये कथन आपका सत्य है, ये कथन क्या है, सत्य है। अब अपन थर्ड जो कथन दिया गया उस कथन की अपन बात करते हैं। तो देखो थर्ड जो कथन है वो क्या दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आप जानते हो, बता चुके कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, ये भी आप जानते हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं, ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो आपकी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, जबकि जो पूर्णांक संख्याएं होती है उनको बदला जाता है इस रूप में, न कि वजूद होता है उनका, वो इस रूप में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये नहीं है P/Q में, तो लेकिन इसको बदला जा सकता है, 3/1 किया जा सकता है। तो क्या कहने का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है। समझ गए ये बात। तो ये तो था अपना एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपकी बुक में दिया गया है। रही बात बुक की, तो मैं आपके पास जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा हूं नए सिलेबस का, उसकी PDF मैं आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज चुका हूं। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना होमवर्क
और पढ़ाई सुचारू रूप से आप जारी रख सकते हो। आप अभिभावक के ऊपर इतना दबाव मत बनाओ कि मुझे आज की आज बुक चाहिए, क्योंकि बुक की जो यूनिटें हैं जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं भेजता रहूंगा आपके पास। जैसे फर्स्ट यूनिट अपन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट की जो पीडीएफ है वो आपके पास मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी है। उस ग्रुप से जो अपना 9th क्लास का हिंदी मीडियम का जो ग्रुप है उस ग्रुप से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। तो ये जो होमवर्क आपको करना है, लिखना है, ये बातें मैं समस्त बातें कल बता चुका हूं। तो ये जो पहला एग्जाम्पल था, अब अपन नेक्स्ट, अब क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो अपने को दिया गया है 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो टॉपिक अपना क्या बनता है, इसकी थ्योरी में आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी संख्या आ सकती है, या तो 1 और 2 है, 5 और 7 आ जाए, 3 और 5 आ जाए, 1/2 और 5/4 आ जाए। तो उसमें किस प्रकार से अपन करते हैं, तो इसके 2 मेथड हैं करने के। अपन जानते हैं कि 2 संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं स्थित होती हैं। तो जब 2 संख्याओं के मध्य संख्याएं निकालते हैं तो कोई ये जरूरी नहीं है कि जो बुक में जो आंसर दिए गए हैं वो ही आपको प्राप्त हो, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अनंत संख्याएं होती हैं। वो अपने पर डिपेंड करता है कि अपन किस प्रकार से उन संख्याओं को निकाल रहे हैं। तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बुक में तो दूसरे उत्तर आ गए और अपने दूसरे आ रहे हैं। सिर्फ आपको पैटर्न आना चाहिए कि किस प्रकार से क्या निकालते हैं। तो आपने पैटर्न छोटी क्लासों में 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा कि 2 संख्याओं के मध्य अगर मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनके बीच में अपने को परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो अपन क्या करते हैं, a प्लस b को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। तो देखो इसकी थ्योरी को आप समझने की कोशिश करना। a और b के बीच में अपन ने संख्याएं निकाली, क्या प्रोसेस किया, a प्लस b बटे 2। संख्या अपने पास कितनी हो गई, a प्लस b बटे 2 और b, यानी कि इसको हल करेंगे तो यहां संख्या आएगी। अब फिर इन दोनों के बीच में भी वही प्रोसेस आ गया, a प्लस b बटे 2 और इनको जोड़ करके 2 का भाग, इनके बीच में आ जाएगी। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके बीच में आ जाएंगी। फिर कितनी संख्याएं हो गई अपने पास, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। ज्यादा संख्याएं हो तो फिर इनके बीच में निकाल सकते हैं, और भी ज्यादा संख्याएं हो तो इनके बीच में निकाल सकते हैं। तो 2 संख्याओं को जोड़ करके और अपना आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो आपका जो पढ़ा हुआ पैटर्न है वो। अब अपन दूसरा जो पैटर्न बताता हूं वही पैटर्न आपको रखना है यार, और उसी पैटर्न से आपको निकालना है। तो वो पैटर्न कौन सा है, वो है कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में, चाहे वो पूर्णांक संख्याएं हो चाहे वो परिमेय रूप में हो, तो अगर उनके बीच में आपको कितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो, जैसे इसमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 से बड़ी संख्या से, 5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जितनी संख्याएं आपको पूछ रहा है उनसे बड़ी कितनी भी हो सकती है, 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक चलती हैं। तो उनसे बड़ी संख्या लेकर के दोनों संख्याओं को गुणा और भाग करेंगे और उनके बीच की संख्या अपने आप ही अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अपने को इसको हल कर रहे हैं। फर्स्ट जो संख्या वो है 1, सेकंड जो संख्या है वो है 2। 5 अपने को संख्या निकालनी है, तो 5 से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं, 6 7 8 9। तो अपन 6 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं या 9 ले लेते हैं। मान लीजिए अपन ने 6 ले लिया, बड़ी 5 से बड़ी कोई भी ले सकते हैं। तो अपन ने 6 ले लिया। इस a को भी क्या करना है, a गुणा 6 से गुणा और भाग करना है। कर दिया, क्या प्राप्त हुआ, 6 बटे 6। और इसको भी गुणा करना है, तो 2 गुणा 6 बटे 6, गुणा कर दिया 12 बटे 6। काटना नहीं है, मतलब संख्याएं कट रही हैं तो काटना नहीं है, क्योंकि अगर काटोगे तो फिर वही संख्या आ जाएगी। अब देखो अपने पास संख्या आई, एक तो 6 बटे 6, एक आ गई 12 बटे 6। तो ये जो हर है दोनों में समान हो जाएगा ये।
और हर को समान करने के लिए अपन ने ये प्रोसेस किया है। तो दोनों में हर समान हो गया, तो संख्या 6/6 और 12/6 के बीच में कौन सी हो गई? 7/6 हो गई, 8/6 हो गई, 9/6 हो गई, 10/6 हो गई और 11/6 हो गई, फिर 12/6 तो आएगी। तो संख्या कितनी प्राप्त हो गई अपने को? 5। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं अपने को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अगर आप ये कहो कि हम तो 6 से गुणा नहीं करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो आप 7 से भी गुणा कर सकते हो। पहली संख्या क्या है? 1। सेकंड संख्या क्या है? 2। इस 1 को गुणा करेंगे 1 इंटू 7 से करें तो 7/6, ये 7/7, 7/7 आ गया। इसको गुणा किया 2 गुणा 7/7 तो 14/7। तो अब ये एक संख्या आ गई 14/7 और एक संख्या है 7/7। हर दोनों का समान है, तो अपन क्या करेंगे? एक तो आ गई 7 तो है 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 और 14/7 आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं अपने को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये संख्याएं अपन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपन जो संख्या पूछी जाती है उससे जस्ट अगली बड़ी लेते हैं तो फिक्स अपने को जो संख्याएं पूछी जाती है वही प्राप्त होंगी। और अगर अपन उससे ज्यादा संख्या लेंगे तो जितनी अपन एक्स्ट्रा संख्या ले रहे हो उतनी एक्स्ट्रा संख्या अपने को प्राप्त होती रहेगी। जैसे 5 पूछी है तो अपने को क्या लेना है? 6 ले लिया तो अपने को 5 संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ कितने लिए हैं? 7। इसका मतलब संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी? 6। तो ये 6 संख्याएं प्राप्त होगी। अगर 8 लेओगे तो संख्याएं कितनी आएंगी? यहाँ 7। 9 लेओगे तो कितनी संख्याएं आएंगी? यहाँ 8। तो इस प्रकार से अपन दो संख्याओं के मध्य अपन परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? P/Q में, और ये सारे के सारे P/Q में अपने को संख्याएं प्राप्त हो गई और न Q इक्वल है 0 की। समझिए बात। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो वो तो थे 2 एग्जाम्पल। अब आपकी यूनिट स्टार्ट करते हैं अपन 1.1। 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या तथ्य है, और अपने पास जो तथ्य है उसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहले तो यह पता होना चाहिए कि शून्य क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q में, तो अगर परिमेय संख्या है तो ही इसको P/Q में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या यस है तो उसको अपन P/Q में लिख करके बताएंगे कि देखो इसको P/Q में अपन लिख सकते हैं। तो ये 2 बातें आपको बतानी है। तो देखो, इसको जब अपन हल करते हैं तो शून्य जो है, शून्य परिमेय संख्या है। यह शून्य है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अपन P/Q में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। अब मैंने ये तो कह दिया कि 0 क्या है? परिमेय संख्या है और इसको P/Q में बदला जा सकता है। लेकिन वो कैसे बदला जा सकता है? देखो, P की जगह अपने पास क्या है? 0। तो 0/0 तो अपन लिख नहीं सकते, क्योंकि Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, तो 0 को तो लिखेंगे नहीं। अपने पास और ऑप्शन उपलब्ध है। अगर और नहीं होते तब अपने को 0/0 लिखना होता, और अगर नीचे 0 आ जाता तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। शून्य क्या नहीं होती? परिमेय संख्या। लेकिन अपने पास ऑप्शन है 0/1 कर सकते हैं, 0/2 कर सकते हैं, 0/3 कर सकते हैं, और ये चलता जाएगा। तो देखो, 0/1 P/Q में है, ये भी P/Q में है, ये भी P/Q में है, मतलब अंश बटे हर में है संख्या। और अंश बटे हर में होगी वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अब इसमें देखो, अपने पास शर्त यह रहती है कि वो अंश बटे हर वाली वो संख्या है जिनमें हर 0 नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है कि संख्या क्या होनी चाहिए? अंश बटे हर में होनी चाहिए। अंश बटे हर में है अपने पास, और हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अतः अपन क्या कह सकते हैं
जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है और इसको किस में बदला जा सकता है? पी बटे क्यू में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? ये इस प्रकार से इसको बदला जा सकता है। अब अपन जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसमें आपको लिखा हुआ है कि संख्या 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो अभी मैंने बताया था आपको, जैसे अपन ने 1 व 2 के मध्य निकाली थी, उस प्रकार से अपन 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, सिंगल संख्याएं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं ले रहा हूं क्योंकि ये भिन्न में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भिन्न का आपको बताया नहीं है कि परिमेय संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, अतः इस क्वेश्चन को मैं हल करके आपको समझा रहा हूं। वैसे आपकी 8वीं क्लास की यूनिट फर्स्ट भी ये परिमेय संख्याओं वाली है, उसमें भी आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा है। तो मैंने बताया था कि दो संख्याएं, तो एक की जगह अपने पास क्या है? 3/5, बी की जगह अपने पास क्या है? 4/5। दोनों संख्याएं अपने पास परिमेय संख्याएं है, पी बटे क्यू में है, तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी। कितनी बतानी है? 5। तो आप 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, यानी कि 6 रख सकते हो, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें से कोई भी एक संख्या लेकर के प्रत्येक संख्या को गुणा और भाग करना है और उनके बीच में संख्या निकालनी है। यही प्रोसेस है अपना। तो देखो इसको अपन ने गुणा किया, 3/5 गुणा, अगर अपन 6 लेना चाहें तो 6/6, संख्या क्या प्राप्त हुई? 18/30। ठीक है। अब अपन ने यह संख्या ली दूसरी 4/5, इसको भी अपन ने गुणा कर दिया 6/6, 24/30। अब इनके बीच की 5 परिमेय संख्या देखो, 18, ये 30 तो हर समान है, अपन को अंतर किस में देखना? 18 और 24, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो क्या आ गया? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यह अपने को 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। अब बुक में जो उत्तर दे रखे हैं, अगर वो उत्तर अगर आप लाना चाहो तो बुक में इसको कितने से गुणा कर दिया? 10 से गुणा कर दिया, यानी कि 6, 7, 8, 9, किससे गुणा कर दिया? इसको 10 से। अपन किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो मान लीजिए बुक वाले आपको उत्तर लाने हैं, तो आप इसको कितने से गुणा किया अपन ने? 10 से। तो 3/5 गुणा 10/10, 30/50, और अगली संख्या दूसरी है 4/5 गुणा 10/10, तो कितने हो गए? 40/50। अब इनके बीच में ले लेंगे अपन, संख्याएं बहुत सारी हैं अपने पास, 31/50 है, 32/50 है, 33/50 है, तो ये संख्याएं चलती जाएंगी 39/50 तक। तो इनमें से कोई भी 5 संख्याएं अपन लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये आपका 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है, वो ही सत्य और असत्य अपने को बताना है। तो अपने को ये जो कथन दिए गए, इन कथनों को आराम से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद में अपने आंसर की कल्पना करनी है। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या, एक तो प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। पहले तो अपने को पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो कल मैंने आपको इनको एक बारे में लिखाया था कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। फिर भी आप देखो प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं बताई थी मैंने? काउंटिंग वाली संख्याएं, 1, 2, 3, ये वाली संख्याएं कौन सी संख्याएं? ये प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अगर इनमें 0 सम्मिलित कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3, तो ये कौन सी संख्याएं बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। अब ये क्वेश्चन करा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक जो प्राकृत संख्या वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, तो इसकी प्रत्येक संख्या इसमें विद्यमान है, कॉमन है, अतः ये कथन क्या है? सत्य है। तो ये बात अभी भी थोड़ी देर पहले समझाई थी मैंने, ये कथन क्या है? सत्य है। अब सेकंड कथन की अगर अपन बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? डैश डैश डैश, माइनस और प्लस वाली संख्या है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये चलती जाएंगी। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं कौन सी है? जीरो वाली संख्याएं, जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ये संख्याएं तो कौन सी है? पूर्णांक। ये संख्याएं कौन सी है? पूर्ण। तो कथन क्या कर रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 0 1 2 3 तो मिल गए इसमें, लेकिन ये माइनस वाली संख्याएं इसमें विद्यमान नहीं है। अतः ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। तो असत्य क्यों हो गया? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक भी हैं, देखो, और धनात्मक भी संख्याएं हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के 1 2 3 वाली संख्याएं होती हैं। तो 0 1 2 3 वाली संख्याएं तो मिल रही हैं, लेकिन ये संख्या एक्स्ट्रा है। तो अगर ये क्वेश्चन कहता कि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो वो बात तो समझ में आ गई कि ये सभी संख्याएं इसमें विद्यमान है, तो अपन कह सकते थे ये कथन सत्य है। लेकिन ये उल्टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं अपने पास देखो कितनी है, यहाँ ये कितनी है? ये सारी की सारी धनात्मक है, ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है। तो ये सभी संख्याएं इसमें विद्यमान नहीं है, अतः यह कथन क्या है? असत्य है। अब तीसरा जो कथन है उसकी अपन बात करें, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको p/q में लिखा जाए, जैसे 3/2 1/2 5/7, ये सारी क्या है? p/q में है, और q इक्वल नहीं है 0 की। तो प्रत्येक परिमेय संख्या आप समझ गए एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? ये वाली। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? ये वाली। तो इन संख्याओं में और इन संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है मेरे को। इन संख्याओं में इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो अंश बटे हर में नहीं होती हैं, जबकि ये जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं वो किसमें होती है? p/q में होती है। हाँ, पूर्ण संख्याओं को बदला जा सकता है p/q में। तो बदलने की प्रक्रिया एक अलग सिस्टम है। एक वर्क जो सिस्टम ये पूछ रहा है कि हूबहू अपने को मिलनी चाहिए, तो हूबहू अपने को ये संख्याएं नहीं मिल सकती p/q में, यानी कि पूर्णांक संख्याएं p/q में नहीं मिल सकती हूबहू, उनको बदल सकते हैं। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। सिर्फ पहला क्या है? सत्य कथन है। तो इस प्रकार से अपन ने 1.1 कंप्लीट की है। 1.1 में जो भी परिभाषाएं थी, जो भी इसमें तथ्य थे, वो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। उनको आराम से फेयर कॉपी में लिखना है आपको और समझना है, बार बार देखना है। अगर कोई चीज फिर भी समझ में नहीं आती है, आप मेरे से कमेंट्स के द्वारा जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या जो ग्रुप है अपना उससे आप जुड़ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करना है। अपने मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी चीज है, हालांकि थोड़ा जो लेवल है मैं बिल्कुल नीचे से ले रहा हूं आपको, तो ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब जो अपन 1.2 पढ़ेंगे उससे पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे कल, और अब अपन 1.1 को कंप्लीट करने के बाद में जो पढ़ेंगे वो आएगा अपने पास अपरिमेय संख्या। पीडीएफ मैंने आपके पास सेंड कर दी है। उस पीडीएफ में आप देखो कि अपने को 1.1 के बाद में क्या दिया गया है, क्या अपने को समझाया जा रहा है, जो बुक में है अपने को पूरा समझाया जा रहा है, या कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। हो सकता है गलती से कोई क्वेश्चन रह जाए, तो वो समस्याएं सारी की सारी आप को देख लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट